नमस्कार दोस्तों, होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में एक बार फिर से। तो जैसा कि हमने हीलिंग सीरीज़ जो स्टार्ट की है, वो सबसे पहले आपको होअपोनोपोनो प्रेयर जो दी है, उसके साथ साथ आपको रेकी हीलिंग की जो गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें रेकी की हीलिंग भी रहेगी और गाइडेड मेडिटेशन, जिससे कि आप अपने चक्रास को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो वही आज थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पहले तो बाद में मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि कौन सा चक्रा कहाँ पे सिचुएटेड है। शौर्य से ओवरव्यू लेते हैं। पहले मैं थोड़े रूल बता देती हूँ इसके लिए। जब भी आपको ये सेशन लेना है तो 2 घंटा पहले आपको कुछ खाना नहीं है। मीन्स 2 घंटे से आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हो या रात को सोते टाइम भी ले सकते हो, दोपहर में जब भी आपका पेट खाली हो। कम से कम 2 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। तो इस सेशन को लेते टाइम एक तो ये आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये रखना है कि उससे थोड़ी ही देर पहले आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में आना है। उसके लिए आपको थोड़े थोड़े लंबे गहरे सांस लेने हैं। तो चक्रा से जब चक्रा का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लंबी सांस रूट चक्रा से लेके हमारी ये क्राउन चक्रा तक आती है। तो उस तरीके से हमें सांस लेनी है जिससे कि एक ट्रांस की पोजीशन में हम पहुंच जाते हैं। और इस गाइडेड मेडिटेशन के ड्यूरिंग मैं ऑफ द स्क्रीन ही रहूँगी, क्योंकि इस हीलिंग में गाइडेड मेडिटेशन के साथ साथ मुझे रेकी के सिंबल्स के साथ आपके चक्र को हीलिंग भी प्रोवाइड करवानी है। तो आइए शौर्य से लेते हैं बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू जल्दी से कि कौन सा चक्रा कहाँ पे सिचुएटेड है। और इस मेडिटेशन को आपने करना है 21 डेज़ ही। होअपोनोपोनो की प्रेयर वाली जो आपकी फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन बताई है, बिल्कुल उसके साथ ही आपको इसे करना है। उसके बाद जैसे ही आपके चक्रास क्लियर होते हैं तो हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारी अफर्मेशंस लाइफ के हर एरिया के लिए बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड करवानी है आपको। तो आइए देखते हैं चक्रास कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड। लेते हैं चक्रास के ओवरव्यू। सबसे पहले क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेकी की हीलिंग्स गाइडेड मेडिटेशन के साथ। जैसा कि इससे पहले आपको ये कंफर्म हो गया है कि कौन सा चक्रा कहाँ पे सिचुएटेड है, अब ड्यूरिंग मेडिटेशन आपने बिल्कुल अपने उन चक्रास पे ध्यान देना है, एनर्जी को उन चक्रास पे फील करना है। जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको ये मेडिटेशन करनी है। आंखें बंद रहेंगी। ईयर प्लग, ब्लूटूथ जैसे भी आप चाहें वो लगा लीजिएगा, या तो बैठना है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आप 10-15-20 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर पे बैठ सकते हो कुशन लगा के, लेकिन स्पाइन फिर भी सीधी रहेगी। और लेग्स जो है वो आपकी अनक्रॉस्ड रहेंगी, खुली करके रखनी है। और हाथ रहेंगे थाइस के ऊपर, दोनों कंडीशन में ऊपर की तरफ खोल के, जैसे कि हम यूनिवर्स से, आसमान से कुछ मांग रहे हैं, वैसे रहेंगे हाथ की पोजीशन। अगर आप बैठ भी नहीं सकते हो तो आप बेड पे लेट के भी ये मेडिटेशन कर सकते हो। बस जो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है वो ये है कि आपका पेट 2 घंटे से खाली होना चाहिए। अभी खाना खाया है तो इस मेडिटेशन को मत करिएगा। सोती बार कर सकते हो आप, रात को 2 घंटे हो गए हो खाना खाए, मॉर्निंग उठ के कर सकते हो या दिन में कभी भी कर सकते हो, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो शुरू करते हैं। 3 गहरी लंबी सांसें आपको लेनी है। इनहेल नाक से करेंगे, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक आपकी सांस जानी चाहिए। और फिर उसे धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए मेरे साथ।
एक और बार लंबी गहरी सांस लीजिएगा। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो और उसे धीरे धीरे एक्सहेल कर रहे हो, फील करिए कि आपकी माइंड, बॉडी, आपकी सोल से पूरी नेगेटिविटी निकलती ही जा रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक और बार लंबी गहरी सांस हम लेंगे। रिलैक्स। आपकी बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपका ध्यान आप सब लोग क्राउन चक्रा पे लेके जाइएगा और वहीं पे स्टेबल रखिएगा और ध्यान सिर्फ अपनी आने जाने वाली सांसों पे रखना है। अगर ध्यान भटकता है तो उसे फिर वापस ले आना है। अब मैं रेकी एनर्जी और उनके सिंबल से आप सब लोगों के साथ कनेक्शन बना रही हूँ। आपको मन ही मन प्रे करनी है रेकी एनर्जी से, गुरु से, मास्टर मिकाओ उसुई जो कि रेकी के गुरु हैं। जो रेकी प्रैक्टिशनर हैं वो रेकी को कॉल भी कर सकते हैं खुद। बाकी इस हीलिंग सेशन को ऐसे ही ले सकते हैं, तब भी आपके लिए एनर्जी काम करेगी। आर्कएंजल माइकल से हम अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे सबसे पहले, ताकि ड्यूरिंग सेशन कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में ना आ पाए। सिर्फ यूनिवर्सल रेकी एनर्जी ही हमारे ऑरा में प्रवेश करे, ऐसी प्रार्थना हम उन एंजल्स से करेंगे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आप अपनी सिल्वर सॉर्ड से मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए, अपनी वायलेट लाइट से मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए, ताकि इस ड्यूरिंग सेशन कोई भी नेगेटिविटी मेरे अंदर ना आए। फील कीजिए वो अपनी सिल्वर कलर की सॉर्ड आपके चारों तरफ घुमा के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप एक वायलेट कलर के गुब्बारे में खुद को फील कीजिए। आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं। अभी ध्यान क्राउन चक्रा पे लेके जाएंगे। देखिए यूनिवर्स से वाइट ब्राइट कलर की लाइट आके आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर गई है। आपका तालू जो है वहाँ से एक बहुत ही मीठी मीठी वाइब्रेशन आप अपने क्राउन चक्रा में फील करिए। आप कर पा रहे हैं। आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन सबको हील करके रेकी एनर्जी ने आपको बिल्कुल लाइट से भर दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रेकी एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा, दोनों आईब्रोज के बीच में पहुंच गई है। आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं। जैसे एक नदी बहती हुई जाती है, वैसे ही रेकी एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से आपके थर्ड आई चक्रा में पहुंच गई है। आपके थर्ड आई चक्रा को हील करने के बाद, ब्राइट लाइट से भरने के बाद रेकी एनर्जी बहते हुए आपके थ्रोट चक्रा तक पहुंच चुकी है और अब आपके थ्रोट चक्रा को बिल्कुल हील करने के बाद रेकी एनर्जी आगे बढ़ रही है
आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट, आपके हार्ट चक्रा में पहुंच गई है। फील करिए कि आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड होता जा रहा है और एक्सपैंड होता जा रहा है, और रेकी एनर्जी की ब्राइट लाइट उसमें भरती ही जा रही है। फील कीजिए, आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल एक्सपैंड हो गया है, बहुत विशाल हो गया है, और एक अनकंडीशनल प्यार आपके दिल से पूरी दुनिया के लिए निकल रहा है, फ्लो हो रहा है। और वो हर जीव जंतु के लिए है, हर क्रिएशन के लिए है, जो भी इस प्लेनेट पे है, इंसान है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबके लिए एक अथाह प्रेम आप अपने मन में फील कर रहे हो। कोई ईर्ष्या द्वेष आपके मन में अगर है, वो सारा निकलता ही जा रहा है रेकी एनर्जी के साथ। अब आपके हार्ट चक्र को हील करने के बाद धीरे धीरे आपके पेट से होते हुए सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपकी नाभि से 4 उंगली ऊपर रेकी एनर्जी पहुंच चुकी है। आपके पेट के पूरे एरिया को हील करने के बाद उसने एक ब्राइट लाइट से आपके पूरे एरिया को भर दिया है। आपका लीवर, डाइजेशन सिस्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत, हर चीज़ ब्राइट लाइट से भर गई है। जो भी प्रॉब्लम आज तक आपको थी वो रेकी एनर्जी से वॉश हो गई है, निकल गई है। उसकी जगह एक ब्राइट हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी में भरती ही जा रही है। धीरे धीरे रेकी एनर्जी आगे बढ़ते हुए आपकी नाभि से होते हुए, नाभि से 4 उंगली नीचे आपके सैक्रल चक्र तक पहुंच गई है। आपके सैक्रल चक्र में किसी भी पास्ट लाइफ के बहुत सारी पास्ट लाइफ्स के भी हो सकते हैं इमोशन जो स्टक हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। इस लाइफ में आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से आप किसी से एडजस्ट नहीं कर पाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो। किसी और डायमेंशन से अगर वो इमोशनल बैगेज आपके अंदर आया है या डीएनए में आया है, तो रेकी एनर्जी ने आपके सैक्रल चक्र को बिल्कुल ब्राइट लाइट से भर के वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी से निकाल दी हैं। आपके सैक्रल चक्र को हील करने के बाद धीरे धीरे रेकी एनर्जी आपके रूट चक्र तक पहुंच चुकी है। एंड ऑफ द स्पाइन फील कीजिए, वहाँ पे एक अथाह शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है, वो विराजमान है। माँ शक्ति जीवनदायिनी है। रूट चक्र तक रेकी एनर्जी पहुँच चुकी है और आपको हील कर दिया है। धीरे धीरे रेकी ब्राइट लाइट एनर्जी आपके थाई से होते हुए, नीज पे होते हुए, आपके काफ मसल्स, आपके पैरों से होते हुए मदर अर्थ में चली गई है। फील करिए, वो और गहरी जाती जा रही है, जैसे किसी पेड़ की रूट्स रहती हैं, और गहरे और गहरे मदर अर्थ के कोर तक वो एनर्जी चली गई है। अब वहाँ पे फील करिएगा, एक बहुत ही चमकीला सफ़ेद रंग का पत्थर है अर्थ के कोर में। वहाँ पे टकरा के वो नेगेटिव एनर्जी, जो भी रेकी एनर्जी अपने साथ ले गई है, वो एक ब्राइट लाइट में चेंज हो गई है। हम मदर अर्थ का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी पूरी नेगेटिविटी जो हमारे माइंड, बॉडी और सोल में थी, वो उन्होंने अपने अंदर लेके उसे डिस्पर्स कर दिया है और उसे एक ब्राइट लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके वो वापस हमारे तक भेज रही हैं। वो एनर्जी आपके पैरों से होते हुए फील कीजिए, अर्थ से वो निकल रही हैं पॉजिटिव वाइब्स वाइट लाइट के रूप में।
धीरे धीरे आपके पैरों से होती हुई, आपके घुटनों और थाई से होते हुए रूट चक्र तक पहुंच चुकी है। रूट चक्र को हील करके वो आगे बढ़ती हुई सैक्रल चक्र को हील कर रही है। धीरे धीरे ऊपर आते हुए नाभि से और सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील किया। धीरे धीरे वो एनर्जी हमारे हार्ट चक्र तक पहुंच चुकी है। हमारे हार्ट में जो भी बची खुची नेगेटिव एनर्जी थी उसको निकाल के हमें ब्राइट लाइट से भर के आगे बढ़ते हुए वो ब्राइट लाइट एनर्जी हमारे थ्रोट चक्र तक पहुंच गई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे थर्ड आई चक्र को हील करके क्राउन चक्र तक पहुंच गई है और क्राउन चक्र से होती हुई यूनिवर्स में चली गई है। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। मन ही मन रेकी एनर्जी को मेरे साथ साथ आप थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू मास्टर मिकाओ उएसुई जी, थैंक यू ऑल गुरुज, थैंक यू कुल देवी कुल देवता, थैंक यू यूनिवर्स मुझे हील करने के लिए। अपने एंसेस्टर्स को भी एक बार थैंक्स बोलेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू एंसेस्टर्स। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आपस में रब करिएगा और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लीजिए। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। और अपना विज़न बहुत ही क्लियर आप पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। May Reiki energy bless all of you. Thank you so much.